जसवंत सिंह रावत, एक अमर वीर की कहानी। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक वीर की है, जिसका नाम भारतीय सेना में आज भी पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। उत्तराखंड की शांत वादियां, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पहाड़ों से बहती ठंडी हवा, और इन्हीं पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जहां एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो आगे चलकर भारत के सबसे बहादुर सैनिकों में गिना जाने वाला था। 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड तत्कालीन संयुक्त प्रांत के पौड़ी गढ़वाल जिले के बड़ियू पट्टी क्षेत्र के एक गांव में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ। उनका परिवार साधारण था। पहाड़ों में रहने वाले अधिकांश परिवारों की तरह उनका जीवन भी मेहनत, सादगी और अनुशासन से भरा था। बचपन से ही जसवंत शांत स्वभाव के थे। उन्हें पहाड़ों पर दौड़ना, कठिन रास्तों पर चलना और प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद था। गांव के लोग कहते थे कि इस लड़के में गजब का धैर्य है। मुश्किल काम भी मुस्कुराकर कर लेता था। उन दिनों पहाड़ों में जीवन आसान नहीं था। स्कूल दूर होते थे, संसाधन कम थे, लेकिन हौसले बड़े थे। जसवंत ने भी इन्हीं परिस्थितियों में जीवन जीना सीखा। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ी। देश आजाद हो चुका था, लेकिन सीमाओं पर चुनौतियां बनी हुई थी। गांव के कई युवा भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे थे। उनकी वर्दी, उनका अनुशासन और देश के लिए उनका समर्पण जसवंत को बहुत प्रेरित करता था। एक दिन उन्होंने भी तय कर लिया, मैं भी देश की रक्षा करूंगा। यह कोई आसान फैसला नहीं था। परिवार को छोड़ना, कठिन ट्रेनिंग झेलना और हर पल जान का जोखिम उठाना। लेकिन जसवंत के लिए देश सबसे पहले था। कुछ समय बाद उन्होंने भारतीय सेना की भर्ती दी और उनका चयन 4 गढ़वाल राइफल्स में हुआ। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह होने से पहले उठना, कई किलोमीटर दौड़ना, हथियार चलाना सीखना, पहाड़ों में युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग लेना। हर दिन शरीर और मन दोनों की परीक्षा होती थी। लेकिन जसवंत कभी पीछे नहीं हटे। उनके अधिकारी कहते थे कि वह अनुशासित, शांत और बेहद भरोसेमंद सैनिक थे। वे कम बोलते थे, लेकिन अपने काम से सबका विश्वास जीत लेते थे। समय बीतता गया। इसी दौरान भारत की उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। चीन और भारत के बीच सीमा को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। बातचीत हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला। आखिरकार अक्टूबर 1962 वह दिन आ गया जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने कई मोर्चों पर हमला शुरू कर दिया। लद्दाख और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज का अरुणाचल प्रदेश, में युद्ध की आग फैल गई। भारतीय सैनिकों के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। दुश्मन संख्या में भी अधिक था और कई जगह बेहतर हथियारों से लैस था। लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने हार मानने के बजाय अपनी मातृभूमि की रक्षा की शपथ निभाने का फैसला किया। इसी समय 4 गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी को नूरानाम सेक्टर में तैनात किया गया। जसवंत सिंह रावत भी उसी टुकड़ी का हिस्सा थे। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में उनका नाम भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। अक्टूबर 1962, भारत चीन युद्ध तेज हो चुका था। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे, बर्फ से ढके पहाड़ों में हर तरफ तनाव था। तापमान शून्य से नीचे था। तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन भारतीय सैनिक अपने मोर्चों पर अड़िग खड़े थे। इसी दौरान 4 गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी को नूरानाम क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी मिली। यही वह जगह थी जहां राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और उनके साथी तैनात थे। 24 अक्टूबर 1962 को भारतीय सैनिकों ने दुश्मन के एक महत्वपूर्ण मशीन गन पोस्ट पर साहसिक हमला किया। इस कार्रवाई में जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाइन ने असाधारण बहादुरी दिखाई। उन्होंने दुश्मन की मशीन गन पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारतीय सैनिकों को राहत मिली और दुश्मन की बढ़त कुछ समय के लिए रुक गई।
लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों बाद दुश्मन ने फिर भारी हमला शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज पूरे पहाड़ों में गूंज रही थी। हर तरफ धुआं, बर्फ और विस्फोट दिखाई दे रहे थे। भारतीय सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उनका साहस अटूट था। जसवंत सिंह रावत बार बार अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने कभी अपने डर को अपने कर्तव्य के बीच नहीं आने दिया। लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार जसवंत सिंह रावत ने लगभग 72 घंटे तक दुश्मन का डटकर सामना किया। कहा जाता है कि उन्होंने अलग अलग बंकरों से फायरिंग कर दुश्मन को यह विश्वास दिलाया कि वहां पूरी भारतीय टुकड़ी मौजूद है। कई कथाओं में यह भी कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने लगभग 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। उनकी इसी अद्भुत वीरता ने उन्हें भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे प्रेरणादायक वीरों में शामिल कर दिया। आगे तो लोकप्रिय कथाओं के अनुसार जसवंत सिंह रावत ने लंबे समय तक मोर्चे पर डटे रहकर दुश्मन को आगे बढ़ने से रोके रखा। इन कथाओं में यह भी कहा जाता है कि स्थानीय युवतियों सैला और नूरा ने उनकी मदद की। हालांकि इन बातों के अलग अलग संस्करण मिलते हैं और इन्हें ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह प्रमाणित नहीं माना जाता, लेकिन इन कथाओं ने उनकी वीरता को लोगों के दिलों में अमर बना दिया। इतिहास जिस बात पर स्पष्ट है वह यह है कि जसवंत सिंह रावत ने युद्ध के दौरान असाधारण साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान का परिचय दिया। 17 नवंबर 1962 के आसपास नूरानांग क्षेत्र में लड़ाई अपने सबसे कठिन दौर में थी। दुश्मन लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारतीय सैनिक अंतिम क्षण तक डटे रहे। इसी संघर्ष में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत ने पूरे देश को गर्व और दुख दोनों से भर दिया। युद्ध में बहुत कुछ खोया गया, लेकिन भारत ने ऐसे वीरों का साहस पाया जिन्हें आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूल सकती। जसवंत सिंह रावत ने यह साबित कर दिया कि एक सैनिक की सबसे बड़ी पहचान उसकी वर्दी नहीं, बल्कि अपने देश के लिए उसका समर्पण होता है। उनके अद्भुत साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया, जो भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में से एक है। लेकिन उनकी कहानी यही समाप्त नहीं होती। उनकी शहादत के बाद भी उनकी यादें, उनका सम्मान और उनका नाम भारतीय सेना के दिलों में जीवित रहा। शहादत के बाद भी जो सैनिक अमर हो गया। 17 नवंबर 1962 नूरानांग की बर्फीली वादियों में युद्ध की आग अभी भी जल रही थी। गोलियों की आवाज धीरे धीरे शांत होने लगी थी, लेकिन उस दिन भारत ने अपना एक वीर बेटा खो दिया। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जब ये समाचार उनके गांव पहुंचा तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। एक बेटे ने अपने परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन उसी बेटे ने करोड़ों भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। उनकी वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। ये सम्मान केवल एक पदक नहीं था, बल्कि उस साहस का प्रतीक था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन जसवंत सिंह रावत की कहानी यही खत्म नहीं हुई। अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग क्षेत्र में आज जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक बना हुआ है। ये केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों के लिए श्रद्धा का स्थान है। भारतीय सेना आज भी वहां उनके सम्मान की परंपरा निभाती है। उनकी याद में कमरा सजाकर रखा जाता है, उनकी वर्दी और सामान का ध्यान रखा जाता है। ये परंपरा इस बात का प्रतीक है कि सेना अपने वीरों को कभी नहीं भूलती। समय के साथ उनकी बहादुरी से जुड़ी कई लोक कथाएं भी प्रसिद्ध हुई। लोग कहते हैं कि उनका साहस आज भी उस धरती की प्रेरणा है। चाहे इन कथाओं के अलग अलग रूप हो, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदलती। जसवंत सिंह रावत ने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सोचिए, जिस उम्र में कई लोग अपने भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने भविष्य से पहले अपने देश को चुना। जब हम अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं, तब सीमा पर कोई सैनिक अपने घर से दूर खड़ा होता है। जब हम रात को निश्चिंत होकर सोते हैं, तब कोई जवान ठंडी हवाओं, अंधेरे और खतरों के बीच हमारी सुरक्षा कर रहा होता है।
शायद इसीलिए कहा जाता है, एक सैनिक मरता नहीं, वह हर उस तिरंगे में जिंदा रहता है जो गर्व से लहराता है।